सरना दीपू बगीचा में, जो कि आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी के धार्मिक आस्था के स्थल को या फिर उनकी धार्मिक धरोहर को अतिक्रमण करना या उस पर कब्जा करना, ये पूरी तरह से गैर कानूनन है। मैं इसके पूरे विरोध में हूँ और राजीपड़ा का मैं समर्थन करता हूँ। तो लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उस भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा और उसे नगर पालिका के कब्जे में रखा जाएगा, क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी तरह से जो राजीपड़ा के जो हमारे जितने भी जो सरना धर्मी लोग हैं, जो राजीपड़ा का व्यवस्था चलाते हैं, उनके साथ में ये बहुत बड़ा अन्याय होगा और ये उनकी अवहेलना होगा, क्योंकि आदिवासियों को संविधान के अंदर में एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ है और ये जो प्रिविलेज है कि आदिवासी अपनी शासन व्यवस्था, अपनी धार्मिक व्यवस्था और अपनी प्रशासन की व्यवस्था स्वयं चला सकता है, इतनी बड़ी प्रिविलेज मिला हुआ है। अगर नगर पालिका जशपुर इस कानून के ऊपर में और संविधान के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है तो इसमें देशद्रोह का कानून बनता है और राजद्रोह का कानून बनता है। क्योंकि आप देशद्रोह और राजद्रोह का बात कर रहे हैं जी, शासन प्रशासन उनका है जी, तो क्या उनके ऊपर भी लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि शासन प्रशासन संविधान से ऊपर नहीं है। ये मैं पूरे दावे के साथ में अपने समस्त दर्शकों को बताना चाहता हूँ मैं। तो जिस प्रकार यहाँ पर जो यहाँ के अनुयायी हैं, जी, सरना धर्मी लोग हैं, हाँ, वे लोग उस ताले को खुलवाना चाहते हैं जी, और उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जी, लेकिन शासन प्रशासन उनको 2 दिन पहले आवेदन करने के लिए कहती है। जी, यार अपने पूजा स्थल पर वहाँ पर आराध्य देव हैं, उसको पूजा करने के लिए उनको परमिशन लेना होगा। सरकार की मंशा पूरी तरह से गलत है, प्रशासन की मंशा पूरी तरह से गलत है। मैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, जब कोविड के समय पे कोविड का जब टीका लगाया जा रहा था, पूरा डंके के चोट पर बोला जा रहा था कि ये बहुत सही है, बहुत सही है, लेकिन बाद में जब उसका साइड इफेक्ट होना शुरू हुआ और लोग जब मरना शुरू किए तो यही केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो पलक झपकते पल्ला झाड़ लिया। तो मैं इस बात में पूरी तरह से मैं खंडन करता हूं कि शासन और प्रशासन हर जगह सही नहीं हो सकता है। अभी जैसे आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो पलक झपकते पूरा धाराशायी हो जा रहा है, पूरा रोड पूरी तरह से अंदर धंस जा रहा है। तो ये जो केंद्र सरकार के जितने भी जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो ठग हैं, वे जनता को गुमराह कर रहे हैं और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनकी धार्मिक स्थान के ऊपर में जो कब्जा है, उनका अतिक्रमण है, ये पूरी तरह से अन्याय है, पूरी तरह से अत्याचार की श्रेणी में आता है और इसमें पूरे उरांव जाति के जो लोग हैं, सरना धर्मी लोग हैं, राजीपड़ा की व्यवस्था को मानते हैं, एकजुट होना चाहिए। बल्कि मैं इससे 2 कदम आगे बढ़ के बोलना चाहूँगा मैं कि पूरे 801 जातियों का जो एक समूह है, अनुसूचित जनजाति समूह और संवैधानिक पहचान अनुसूचित जनजाति समूह और सामाजिक पहचान आदिवासी लामबद्ध होना चाहिए और हमारे जितने भी जो सरना धर्म के जो अनुयायी हैं उनका मदद करना चाहिए और इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है। यहाँ की जो स्थानीय विधायक है जी, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये धर्मांतरण का गढ़ है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय रायमुनि भगत के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की वो विधायक है और वो समाज का प्रतिनिधित्व को छोड़ के वो अपने भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व कर रही है और ये समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। तो यानी आप लोग नहीं मानते हैं कि ये धर्मांतरण का खेल है? ये धर्मांतरण का खेल नहीं है, प्रशासन के द्वारा हमारे सरना धर्मियों के अधिकार के ऊपर में अतिक्रमण कर रहा है। ये अतिक्रमण और घुसपैठ का मामला है, धर्मांतरण का मामला नहीं है ये। तो गोमती यहाँ की जो स्थानीय विधायक है रायमुनि भगत जी, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो उरांव लोग हैं सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा व्यवस्था है वो अपने को इससे अलग मानता है। आप क्या कहें? पढ़ा व्यवस्था बिल्कुल अलग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की 17 जो जजमेंट है वो साबित करता है आदिवासी हिंदू नहीं है। 17 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदिवासियों के फेवर में आया हुआ है और रायमुनि भगत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, उसके ऊपर तो मैं बता रहा हूँ केस का मामला बनता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। तो आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे अपने? आखिरी ये कहना चाहता हूँ, एकजुट हो जाइए, संगठित हुइए, शासक बनिए और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। धन्यवाद सर बात करने के लिए।